लास्ट टाइम हमने एक तो आपको ये डिसाइड करना सिखाया था कि पॉइंट लाइज अबव द लाइन, बिलो द लाइन या ऑन द लाइन। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। और तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस के दो तरीके मैंने बताए थे। एक तो पॉइंट अगर L1 पे फाइंड करें तो पॉइंट से L2 तक का डिस्टेंस, ये इनडायरेक्टली L1 और L2 के दरमियान डिस्टेंस होगा। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर पॉइंट L2 पे फाइंड करें तो पॉइंट से लेके L1 तक का डिस्टेंस ये इनडायरेक्टली L1 से L2 तक का डिस्टेंस होगा। तीसरा तरीका, अब यकीनन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की प्रैक्टिस तो कर दी होगी, तो तीसरा तरीका भी देख लें, शायद कभी काम आ जाए। तो फर्ज करें L1 और L2 ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो तीन केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, फर्ज करें एक स्ट्रेट लाइन ये है L1, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है L2। L1 और L2 ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। आप ओरिजिन की रेस्पेक्ट से डिसाइड करें कि ओरिजिन O बिलो देन लाइन है। इस वक्त अगर फिगर को गौर से देखें तो L1 और L2 दोनों के लिए O बिलो देन लाइन है। आप OL1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर OL2 डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस मालूम करके आप डिस्टेंस बिटवीन लाइंस मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब OL1 फाइंड किया जाएगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, फिर OL2 फाइंड किया जाएगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस OL1 माइनस OL2। अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मॉड लगा दें कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो आपने उसे प्लस करना है। ये एक केस हो गया जब दोनों स्ट्रेट लाइंस के लिए ओरिजिन बिलो देन लाइन। अब दूसरा केस ये हो सकता है, केस नंबर 2, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। फर्ज करें ये एक स्ट्रेट लाइन है, फर्ज करें ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइंस, वही L1 एंड L2। अब अगर आप देखें तो O लाइज अबव द लाइन, L1 भी और L2 के लिए भी। अगर फर्ज करें दोनों केसेस में ओरिजिन अबव द लाइन है, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी, तो आप O से L1 तक का डिस्टेंस फाइंड करें बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, फिर O से L2 तक का भी डिस्टेंस फाइंड करें बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। और फिर केस 1 की तरह
आप OL1 माइनस OL2 से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप OL1 फाइंड करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर OL2 फाइंड करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस L1 and L2 it is equal to OL1 minus OL2। अब हमें नहीं मालूम कि विच वन इज ग्रेटर, हो सकता है OL1 की वैल्यू कम हो तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। आप नॉट लगा दें ताकि अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बना सकें। इसका मतलब फर्स्ट केस में O lies below than line L1 and L2 also। तो आपने डिफरेंस से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड कर लिया। और सेकंड केस में O lies above the line L1 and L2। अगर दोनों above the line आ जाते हैं तो फिर भी यही काम होगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज OL1 माइनस OL2। रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड लगा दिया कि अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप उसे पॉजिटिव कर सकें। तीसरा केस, केस नंबर 3, फर्स्ट करें। सिचुएशन ये है कि L1 और L2 ऐसी लाइंस हैं तो पैरेलल, मगर फर्स्ट करें लाइंस ऐसी हैं। अब अगर मैं टेस्ट करूंगा ओरिजिन के लिहाज से तो L1 के लिए पॉइंट लाइज O लाइज बिलो द लाइन, जबकि L2 के लिए पॉइंट O लाइज अबव द लाइन। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से OL1 फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से OL2 भी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अब डिफरेंस के बराबर नहीं है, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा OL1 प्लस OL2। इसका मतलब आपने OL1 फाइंड करना है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, फिर OL2 फाइंड करना है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इट इज इक्वल टू OL1 प्लस OL2। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा कि L1 और L2 जो दो लाइंस हैं, ओरिजिन एक लाइन में अबव द लाइन हो, एक में बिलो द लाइन। यानी केस नंबर 1 में O lies below than L1 and L2, point O lies below than L1 and L2। केस नंबर 2 में पॉइंट O यानी ओरिजिन lies above the line। L1 and L2। जबकि थर्ड केस में O lies above the line in case of L2, below the line in case of L1। यानी कोई एक अबव हो और कोई एक बिलो हो। अब हमें जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे हमें ये पता ही नहीं होगा कि L1 के लिहाज से O बिलो द लाइन है या L2 के लिहाज से। यहाँ दोनों में बिलो, दोनों में अबव। यहाँ एक में बिलो होना चाहिए और एक में अबव होना चाहिए। तो अगर एक में, चाहे वो L1 हो या L2, अबव द लाइन, एक में बिलो द लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए आपको ऐड करना होगा। उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे।
ये कभी ना कभी शायद काम आ जाएगा। मैंने इसीलिए पॉइंट किसी भी एक लाइन पे फाइंड करने के बाद कमेंट्स दिए थे कि आपके लिए तकरीबन ये बेहतर है। अब वही सवाल दोबारा देख लें जो हमने कल कराया था। L1 और L2 दो लाइंस थी। L1 ये थी 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन थी 5x minus 12y minus 16 is equal to 0. So consider L1. L1 is 5x minus 12y plus 10 is equal to 0. Y का कोफिशिएंट यानी बी शुड बी पॉजिटिव। -1 कॉमन लिया तो ये हो गया -5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -5x plus 12y minus 10 is equal to 0। आप ओरिजिन को टेस्ट करें 0 0 को, तो रिप्लेस x by 0 and y by 0। -5x plus 12y minus 10 is equal to -5 into 0 plus 12 into 0 minus 10, it is equal to 0 plus 0 minus 10, it is equal to -10। -10 is less than 0। इसका मतलब पॉइंट O 0,0 lies below than line। अब टेस्ट करें L2 को। L2 को अगर हम टेस्ट करें तो L2 लाइन है भाई 5x minus 12y minus 16 is equal to 0। Again coefficient of y it should be positive for testing। -1 कॉमन में -5x plus 12y plus 16 is equal to 0। -1 को शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -5x plus 12y plus 16 is equal to 0। टेस्ट करें ओरिजिन को 0,0, तो रिप्लेस x by 0 y by 0। तो x और y की वैल्यू से रिप्लेस करके रिजल्ट फाइंड करें। -5x plus 12y plus 16 is equal to -5 into 0 plus 12 into 0 plus 16 into 0। It is equal to 0 plus 0 plus 16, it is equal to 16। It is greater than 0। Result of the line is greater than 0। इसका मतलब origin O 0,0 lies above the line। अब इसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि ये केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है। क्योंकि एक में बिलो देन लाइन आ गया ओरिजिन, एक में अबव द लाइन आ गया ओरिजिन, इसका मतलब ये केस नंबर 3 है। अगर फर्ज करें दोनों में बिलो आता तो केस 1 था, दोनों में अबव आता तो केस 2 था। एक में अबव है, एक में बिलो है, तो इसका मतलब केस 3। केस 3 तो इसका मतलब OL1 फाइंड करें, OL2 फाइंड करें और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दें। नाउ कम टू OL1। use perpendicular distance formula ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square। So a is equal to 5
x1 is equal to 0, b is equal to minus 12, y1 is equal to 0, c is equal to 10, whole divided by square root of 5 square plus minus 12 square. It is equal to 0 plus 0 plus 10 divided by square root of 25 plus 144. It is equal to mod of 10 divided by square root of 169. It is equal to 10 divided by 13 units. ये हो गया distance, perpendicular distance from origin to L1. Now similarly we can find OL2. OL2 is equal to again mod of AX1 plus BY1 plus C divided by square root of A square plus B square. वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगा भाई mod of AX1 A is equal to for L2 A is equal to 5 x1 is 0 plus B is equal to minus 12 y1 is equal to 0 C is equal to minus 16 whole divided by square root of 5 square plus minus 12 square. It is equal to 0 plus 0 minus 16 divided by square root of 25 plus 144. It is equal to mod of minus 16 divided by square root of 169. Mod of minus 16, it is 16 divided by 13 units. Now, distance between parallel lines. L1 and L2. It is equal to sum of these segments OL1 plus OL2. So OL1 ये आप फाइंड कर चुके, it is equal to 10 upon 13. OL2 it is 16 upon 13. 13 is the LCM, so 10 plus 16 divided by 13. It is 26 divided by 13 and it is equal to 2 units. आपने कल यही क्वेश्चन 2 दफा किया था. आपने पॉइंट L1 पे फाइंड करके भी ये काम किया था, डिस्टेंस 2 यूनिट आया था. फिर पॉइंट L2 पे फाइंड करके भी डिस्टेंस फाइंड किया था, वो भी 2 ही आया था. ये तीसरा तरीका है. आपके दिमाग में ये रहे तो बड़ी क्लासेस में बहरहाल ये काम आपके आ जाएगा. ज़्यादातर लोगों को ये पसंद तो नहीं आता. Now, come to question number 4. Question number 4. ये टाइप नंबर 9 है. टाइप नंबर 9 of L1 plus K time L2 is equal to 0. जो मैंने उस वक्त कहा था कि टोटल 9 टाइप्स हैं, जिनमें से 8 टाइप्स तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा दी. ये लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 9. The distance of a point 1, 4. The distance of a point 1, 4 from a line passing through the intersection of the lines x minus 2y plus
3 is equal to 0 and x minus 2y minus 5 is equal to 0 is 4 units. Find its equation. L1 is equal to x minus 2y plus 3 is equal to 0. L2 is equal to x minus 2y minus 5 is equal to 0. You are given a point P with coordinates 1, 4 and you are given the distance between given point and the required line. It is equal to 4 units. यानी सिचुएशन ये है कि एक लाइन जो आपने फाइंड करनी है, फर्ज करें वो लाइन ये है। पहली बात तो ये कि ये पास हो रही है L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से। दूसरी चीज, its distance from required line. It is equal to 4 units. ये है। Now, L is equal to L1 plus K time L2 is equal to 0. L1 is equal to x minus 2y plus 3 plus K multiplied by L2 is equal to x minus 2y minus 5. यही आपका रिजल्ट है, बस K मालूम नहीं है। K फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इसे यूज करने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले के लिए आपको ABC की ज़रूरत होगी, इसलिए इस लाइन को, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, लाइक AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। x minus 2y plus 3 plus kx minus 2ky minus 5k is equal to 0. X plus kx minus 2y minus 2ky plus 3 minus 5k is equal to 0. X common लें, 1 plus k multiplied by x minus 2y common लें तो 1 plus k multiplied by y plus 3 minus 5k is equal to 0. अब ये इक्वेशन हो गई लाइक ax plus by plus c is equal to 0. a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे 1 plus k, b की जगह पे minus 2 into 1 plus k और c की जगह पे 3 minus 5. अब because we are given P and distance, it is equal to 4 units. So use perpendicular distance formula. Perpendicular distance formula use करें, which is mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square is equal to 4. अब a की वैल्यू क्या है, a is k plus 1, x1 y1 are the coordinates of point P, which is 1, 4. इसका मतलब x1 is 1, y1 is equal to 4. So 1 plus b is equal to minus 2 into 1 plus k
y1 is equal to 4 plus c is equal to 3 minus 5k divided by square root of a square यानी 1 plus k plus 1 whole square plus b square minus 2 into 1 plus k whole square is equal to 4. Now it is equal to mod of k plus 1 minus 8 minus 8k plus 3 minus 5k. सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय इस रूट को शिफ्ट कर दें तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस minus 2 whole square, it is 4 into k plus 1 square as it is. मजीद सिंप्लीफाई करें तो k minus 8k it is इसको देखिए तो a is equal to 1 plus k, b is equal to minus 2 into 1 plus k. तो ये हो जाएगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1,4. x1 is equal to 1 and y1 is equal to 4. तो शायद हमने कहीं कोई गड़बड़ की है. तो इक्वेशन थी, आप में से अगर किसी के पास बुक है तो वो इक्वेशन कंफर्म कर दे क्या इक्वेशन हमने सही लिखी है. x माइनस 2y प्लस 3 मोहम्मद अली अयान मोहम्मद अली अयान आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए क्या इक्वेशन हमने सही लिखी है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर L2 जो है ना थोड़ी गलत है. हाँ बताएं. x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. हाँ तभी ना, तो ये आप उसी वक्त हाथ खड़ा कर देते ना बच्चे. चले खैर. तो अगर ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, जब L2 है x माइनस 2y x माइनस वाई माइनस 5, तो इसका मतलब ये होगा कि
x माइनस वाई माइनस 5, तो मैं दोबारा ही करा देता हूँ। तो ये हो गया भाई x माइनस, ये तो सही था, x माइनस 2y प्लस 3। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ माइनस वाई, तो x माइनस वाई माइनस 5, तो x माइनस वाई माइनस 5, यहाँ पे भी x माइनस वाई माइनस 5, ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 प्लस के एक्स माइनस के वाई, ये 2y हो जाएगा। It becomes x minus 2y plus 3 plus kx minus ky minus 5k, तो x plus kx, x कॉमन लें 1 plus k minus 2y minus ky minus y कॉमन लें तो you left 2 plus k। अब a की वैल्यू 1 प्लस के, बी की वैल्यू माइनस 2 प्लस के, सी की वैल्यू 3 माइनस 5 के। यूज डिस्टेंस फार्मूला, तो पी एन it is equal to mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square, it is equal to 4। अब a की वैल्यू क्या है, a is equal to k plus 1, x1 is 1, b की वैल्यू है minus 2 plus k multiplied by y1, and y1 is equal to 4, plus c is equal to 3 minus 5k, whole divided by a square root a square यानी k plus 1 whole square plus b square यानी minus 2 plus k whole square is equal to 4। ये हो गया mod of k plus 1 plus into minus is minus 8 minus 4k plus 3 minus 5k is equal to 4 into root k plus 1 whole square plus minus square is plus 2 plus k whole square। मजीद सिंप्लीफाई करें तो k माइनस 4k माइनस 5k, it is minus 8k minus 8 plus 1 plus 3, it is minus 4, is equal to 4 into square root of k square plus 2k plus 1 plus 4 plus 4k plus k square minus
4 can be taken common. You left 2k plus 1. It is equal to 4 multiplied by square root of 2k square plus 6k plus 5. Mod of negative number means positive number. So 4 into 2k plus 1. It is equal to 4 into root 2k square plus 6k plus 5. तो 4 ये दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेटिव पार्ट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट साइड पे रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, 2k square plus 6k plus 5. Using a plus b whole square, it is 4k square plus 4k plus 1. It is equal to 2k square plus 6k plus 5. तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें, तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें तो 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 6k प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. It is 2k square minus 2k minus 4 is equal to 0. 2 कॉमन ले लें और राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बना लें, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. k कॉमन लें तो यू लेफ्ट k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लें, यू लेफ्ट k माइनस 2. k minus 2 is again common, you left k plus 1. So either k minus 2 is equal to 0, so k is equal to 2, or k plus 1 is equal to 0, so k is equal to minus 1. अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है ये तो आपको पता ही है. Therefore equation alpha, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2. ये अब आप कंप्लीट कर लीजिएगा. केस नंबर 1 k की वैल्यू आप 2 पुट करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मालूम कर लें. केस नंबर 2 k की वैल्यू -1 पुट करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट फाइंड करें. ओके, थैंक यू.